हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से नदी घाटी परियोजना में जो अगला है उसके बारे में देखेंगे। पिछले हम वीडियो में हम लोगों ने बहुत सा परियोजना को देख चुके थे, जिसमें से देखे थे जो जम्मू कश्मीर की झेलम नदी या फिर रावी नदी या फिर चिनाब नदी पर जो स्थित था, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के एरिया को हम लोग पूरी तरह से कौन कौन से एरिया को कवर कर चुके थे। जम्मू कश्मीर जो चिनाब नदी और झेलम नदी पर स्थित परियोजना था उसके बारे में देख लिए थे। फिर हिमाचल प्रदेश को रावी और सतलज पर जो स्थित था, पंजाब का भी मैंने देख लिया था सतलज और रावी का बारे में। फिर हिमाचल प्रदेश को भी देख लिया था, हरियाणा का भी देख लिया था, उत्तराखंड का भी देख लिया था और राजस्थान का भी कुछ परियोजना को बारे में देख लिया था। फिर मध्य प्रदेश का जो परियोजना था उसके बारे में भी देख लिए थे कुछ। फिर यूपी का जो कुछ परियोजना था उसके बारे में भी देख चुके थे। आज हम लोग फिर से यूपी और मध्य प्रदेश से स्टार्ट करके बिहार तक की जितनी भी परियोजना है इस एरिया में उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी परियोजना कहाँ स्थित है और कौन कौन सी परियोजना का नाम है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द में पहुंच जाए। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली परियोजना जो होगा वो होगा राजघाट परियोजना। क्या नाम है? राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है जो गंगा की सहायक नदी है। यह किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर जो गंगा की सहायक नदी है। यह किस किस राज्य को इससे फायदा, राजघाट परियोजना से किस किस राज्य को फायदा होता है? तो यह 2 राज्यों को फायदा होता है, जैसे यूपी और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही निकलती है ना बेतवा नदी। मैंने गंगा नदी के बारे में बताया था तो उस टाइम मैं बता रहा था कि यमुना की यह जो बेतवा नदी है जो यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। तो यह मध्य प्रदेश से निकलती थी बेतवा नदी और जा करके यमुना में गिरती थी और यमुना जो है गंगा में जा करके उत्तर प्रदेश में गिरती थी। तो यह राजघाट परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो बेतवा नदी जो कि गंगा या फिर यमुना की सहायक नदी है। और यह जो इससे फायदा होता है कौन कौन से राज्य को? तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजघाट परियोजना के बारे में देखा क्या कि यह बेतवा नदी पर है जो कि गंगा की सहायक नदी, यह यमुना की सहायक नदी है। इससे फायदा किसको होता है इस परियोजना से? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को फायदा होता है। लेकिन फायदा क्या क्या चीज़ का होता है? तो इसमें 2 चीज़ का फायदा होता है। एक तो सिंचाई करना, जैसे यहाँ की एरिया में सिंचाई करने का, जैसे यूपी और मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर सिंचाई का काम करने का काम करता है राजघाट परियोजना। और कुछ जगह पर विद्युत का भी उत्पादन होता है इससे। फिर अगला देखते हैं कि कौन सी है दूसरा। आज की दूसरा जो है सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है जो मध्य प्रदेश से ही निकलती है। यह कौन से नदी से निकलती है? यह कौन सा नदी पर बनाया गया परियोजना है? तो यह नर्मदा नदी जो कि मैंने बताया था कि यह मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है और यह जो है भ्रष्ट घाटी से होकर के गुजरात की यानी खंभात की खाड़ी में आकर के गिर जाती थी। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में नर्मदा नदी के बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो यह किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है।
नर्मदा नदी पर। इससे सहायता किस किस राज्य को मिलता है? तो इससे सहायता जो है 4 राज्यों को मिलता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सरदार सरोवर जो परियोजना है इससे सहायता किस किस को मिलता है? तो इससे मिलता है महाराष्ट्र को, गुजरात को, फिर राजस्थान को, और एक जो है मध्य प्रदेश, जहाँ से यह नर्मदा नदी निकलती है, मध्य प्रदेश। इसको कौन कौन सा सरदार सरोवर परियोजना से किस किस को फायदा होती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश को फायदा होता है। किस किस चीज़ में इसको फायदा होता है, यानी इससे क्या क्या काम होता है सरदार सरोवर परियोजना से? तो यह जो है जल विद्युत के लिए, जो है जल विद्युत उत्पादन करने के लिए इसका काम आता है। फिर उसके बाद इसमें ही सिंचाई का भी कुछ जगह पर काम होता है। इससे बाढ़ का भी कुछ एरिया में नियंत्रण किया जाता है, और इसका जो है पीने का पानी भी राजस्थान के एरिया में जो है फैलाया जाता है सरदार सरोवर परियोजना से। फिर अगला देखते हैं, नंबर 30। इसके बाद नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना। यह नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है। यह जल विद्युत, सिंचाई और बाढ़ का नियंत्रण, यह भी वही काम करता है जो सरदार सरोवर परियोजना करता था। कौन कौन सा? तो सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन करना और बाढ़ का नियंत्रण करना, और फिर आपका पेयजल का काम करता है, जो कि पीने वाली पानी का काम करता है। नर्मदा सागर परियोजना जो है यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर बनाया गया परियोजना है। यह किस किस राज्यों को इससे फायदा होता है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश और गुजरात। जो नर्मदा सागर परियोजना है इससे 2 राज्यों को फायदा होता है। किसको? मध्य प्रदेश और गुजरात को। मध्य प्रदेश और गुजरात को। जबकि सरदार सरोवर परियोजना जो था महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश 4 राज्यों को फायदा देता था। इससे भी काम वही होता है जो उससे हो रहा था, जैसे सिंचाई करना, बाढ़ का नियंत्रण करना, जल विद्युत उत्पादन करना, पेयजल का काम करना। अगला देखते हैं। अगला जो है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। जो मैंने बताया था कि यह मध्य प्रदेश से निकल करके गुजरात से होकर के यह जो ताप्ती नदी भ्रष्ट घाटी से होकर के ये जो है खंभात की खाड़ी में गिरती थी ताप्ती नदी, उसी पर उकाई परियोजना जो है बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात 2 राज्यों को फायदा देता है। और यह किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है, लेकिन इसको फायदा किस किस राज्य को होता है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात को। मध्य प्रदेश और गुजरात को। उकाई परियोजना में यह एक जो बांध बनाया गया है उकाई नाम का, वो जो है गुजरात में पर्सनल बनाया गया, लेकिन कुछ पानी को जो है मध्य प्रदेश में भी ट्रांसफर यानी फिर से वहाँ पर भेजा जाता है। यह जो बांध बनाया गया इसका जो परियोजना का, वो गुजरात में बांध बनाया गया। इसका भी काम क्या है? सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन करना और बाढ़ का नियंत्रण करना, और कुछ एरिया में पीने का पानी का भी फैलाता है। 5वां में
काकड़पारा परियोजना, यह भी काकड़पारा परियोजना जो है गुजरात में बनाया गया। काकड़पारा परियोजना, काकड़पारा परियोजना भी जो है यह ताप्ती नदी पर ही है। ताप्ती नदी पर यह कहाँ है तो गुजरात में है। गुजरात में है। काकड़पारा परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर बनाया गया, गुजरात में है। इससे काम क्या होता है तो सिंचाई का करना होता है और जल विद्युत और पेयजल का, इससे बाढ़ का नियंत्रण नहीं किया जाता है। लेकिन यही जो नर्मदा सागर परियोजना था और उकाई परियोजना था, ये दोनों काम क्या करता था कि बाढ़ का भी कुछ नियंत्रण करता था। लेकिन ये गुजरात के एरिया में, इसलिए इसको, यह जो है ताप्ती नदी पर ही है, लेकिन ये बहुत यानी खंभात की खाड़ी के आसपास में है, तो इससे बाढ़ का नियंत्रण नहीं करना होता, क्योंकि दूरी वाला रहता तभी तो वो बाढ़ इधर से आएगी तो उसको रोक सकता है। तो काकड़पारा परियोजना को बारे में देख लिया और जान लिया कि क्या है। तो यह नर्मदा नदी, ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है यह। फिर अगला देखते हैं, पनामा परियोजना। पनामा परियोजना, पनामा परियोजना जो है पनामा नदी पर स्थित है। पनामा परियोजना जो है पनामा नदी पर है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। पनामा परियोजना जो है कहाँ है तो पनामा नदी पर है। पनामा परियोजना जो है पनामा नदी पर है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। और यह कहाँ है, किस किस राज्य को इससे फायदा होता है तो गुजरात को होता है। राज्य जो हो जाएगा गुजरात को, इससे फायदा किसको होगा, गुजरात को। इसका काम क्या है तो सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन करना, पेयजल का यानी फैलाव करना। फिर अगला देखते हैं, पनामा के बाद कोसी परियोजना। अगला जो है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, अगला जो है कोसी परियोजना है। यह तो कोसी जो है, कोसी परियोजना जो है यह कोसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है तो कोसी नदी पर स्थित है, जो कि गंगा की सहायक नदी मैंने बताया था। यह बिहार में पटना के पास में आकर के गंगा में मिलती है। यह कोसी नदी जो है, इससे फायदा किस किस को होता है तो एक तो बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार में बनाया गया परियोजना है। और इससे कुछ नेपाल का भी भाग है जहाँ पर इससे फायदा होता है कोसी परियोजना से। तो कौन कौन से राज्य या फिर देश में अगर आएंगे तो भारत हो जाएगा और नेपाल हो जाएगा। दो देश मिलकर के यह कोसी परियोजना को चलाया जा रहा है। और अगर राज्य में आते हैं तो अपना बिहार राज्य हो जाएगा, बिहार और नेपाल हो जाएगा। यह दोनों संयुक्त रूप से काम करता है, यानी दोनों मिलकर के यह कोसी नदी परियोजना को चलाता है। इससे काम क्या होता है कि बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है, कुछ एरिया में विद्युत उत्पादन किया जाता है और कुछ एरिया में सिंचाई का भी काम किया जाता है। इधर पेयजल के लिए नहीं किया जाता है। पेयजल के लिए जो राजस्थान के या गुजरात या मध्य प्रदेश का एरिया जो है, उस एरिया का जो जितना भी परियोजना है वो सब एरिया में पेयजल यानी पीने का पानी का भी सुविधा करवाया जाता है। और जो इस एरिया वाले हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये सब में बाढ़ का नियंत्रण के लिए किया जाता है। अधिकतर जो है काम जो होता है बाढ़ का नियंत्रण के लिए होता है। लेकिन अगर यही महाराष्ट्र और तेलंगाना और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये सब का एरिया में है, तो अधिकतर उससे क्या काम होता है कि सिंचाई का काम होता है
और उससे ज़्यादा भी काम जो होता है जल विद्युत उत्पादन का काम किया करता है। कोसी नदी परियोजना के बाद जो है गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर है, जो कि मैंने बताया था कि गंगा की गंडक जो है सहायक नदी है। गंडक नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, जो बिहार और जो कुछ एरिया यानी यूपी का भी लेता था, जो कि बॉर्डर बनाता था, और आकर के बिहार के ही एरिया में ये गंडक नदी मिल जाता था गंगा नदी से। तो गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य जो है कौन कौन सी राज्य है, तो बिहार है, और राज्य नहीं देश एक है जो कि नेपाल है। नेपाल देश अगर पूछे कौन कौन सा देश मिलकर के गंडक परियोजना चला रहा है, तो भारत और नेपाल। अगर राज्य पूछे कि कौन सा भारत की राज्य है जो गंडक परियोजना में काम कर रहा है, तो बिहार। इसका काम क्या है, जैसे गंडक परियोजना का काम क्या है, तो बाढ़ का नियंत्रण अधिक से अधिक क्या करता है, बाढ़ का नियंत्रण करता है। कुछ एरिया में सिंचाई का भी काम होता है, और कुछ एरिया में जो है आपकी जो है जल विद्युत का भी उत्पादन क्या करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे लास्ट करता हूँ। और हमारा वीडियो अगर इसी तरह से आप लोगों को चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा वीडियो चाहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को शेयर करें, सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सभी दोस्त हमारे देख पाएं कि इस तरह से बताते हैं। थैंक यू दोस्तों।